नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। जीवार्थ फाउंडेशन इंदौर द्वारा सलामी 2026 में गूंजा देशभक्ति का जज्बा, शहीद परिवारों का हुआ विशेष सम्मान। इंदौर के 60 विद्यालयों के लगभग 1500 विद्यार्थियों ने लिया सहभागिता। देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव, सामाजिक जिम्मेदारी और युवा प्रतिभाओं को समर्पित भव्य आयोजन सलामी 2026 का आयोजन जीवार्थ फाउंडेशन इंदौर द्वारा लता मंगेशकर ऑडिटोरियम इंदौर में किया गया। कार्यक्रम में इंदौर के लगभग 60 विद्यालयों के 1500 विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना तथा उनकी रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करना था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर जनक पलटा मैगी किलिन रही। कार्यक्रम में विशेष अतिथि डॉक्टर पीके भट्ट, कर्नल एनके माथुर, ग्रुप कैप्टन सीके कार्तिक एवं कमांडर एनी पाउलोस उपस्थित रहे। सलामी 2026 में इंदौर के लगभग 60 विद्यालयों के 1500 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों, नृत्य एवं चित्रकला के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति जैसे महत्वपूर्ण संदेश समाज तक पहुंचाए। अंतर विद्यालय देशभक्ति गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की शानदार प्रस्तुतियों ने पूरे सभागार को देशभक्ति की भावना से भर दिया। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने सामाजिक एवं राष्ट्रीय विषयों पर अपनी रचनात्मक सोच को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। सलामी 2026 में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के परिवारों को विशेष रूप से आमंत्रित कर उनका सम्मान किया गया। शहीद परिवारों की उपस्थिति ने पूरे कार्यक्रम को भावनात्मक एवं गौरवपूर्ण बना दिया। शहीद परिवारों के सम्मान के दौरान सभागार में उपस्थित विद्यार्थियों एवं अतिथियों ने खड़े होकर उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। यह क्षण कार्यक्रम के सबसे भावुक और प्रेरणादायक क्षणों में से एक रहा। कार्यक्रम के मंच संचालन में बच्चों और युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्तुति भट्ट, युवम भट्ट, अक्षय तंवर, विधि प्रधान रुद्रेश पाठक, समीक्षा भट्ट, अंकुर तंवर, पलक मुटवानी सहित अन्य प्रतिभागियों ने प्रभावशाली मंच संचालन कर कार्यक्रम को ऊर्जा और जीवंतता प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में जीवार्थ फाउंडेशन की ओर से पंकज भट्ट ने सभी अतिथियों, शहीद परिवारों, विद्यालयों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्वयंसेवकों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सलामी केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उन वीरों को नमन करने का प्रयास है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। संवाददाता रमन राय। बहुत एक अच्छा थीम है इस आयोजन का। जो फाउंडेशन ने जो काम करा, जो इसकी मेन थीम है कि भाई सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सोसाइटी को डेवलप करना है। जो सोसाइटी में जो अच्छे काम नहीं है उनको छोड़ना और अच्छे अच्छे हैबिट्स पिकअप करना, बच्चों का ग्रूमिंग। बहुत अच्छा एक आयोजन है ये। एक चित्रकला प्रतियोगिता भी देख रहे हैं, यहाँ बच्चे डांस भी कर रहे हैं। तमाम प्रतियोगिताओं में बच्चों ने भाग लिया है और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत और पर्यावरण संरक्षण का भी यहाँ पर बच्चों ने प्रदर्शन किया। क्या कहना चाहेंगे? तो ये हमारा आगे का चैलेंज है। पर्यावरण एक मेजर चैलेंज है आज के देश के लिए। एक तो अपनी आबादी है 140 करोड़ से ज्यादा, प्लस इतने गाड़ियां, इतना एसी और पेड़ कट रहे हैं। तो पर्यावरण का जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन है वो बहुत अहमियत रखता है। और इस स्टेज पे जब बच्चे हैं उनको उसमें ढालना कि भाई एक ये हमारे जीवन शैली में पर्यावरण का जो प्रोटेक्शन है बहुत एसेंशियल है, तो वो एक मैसेज जो दे रहे हैं बहुत अच्छा है। मैं जनक पलटा मध्यलिंगन एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवा में, जैसे भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कोई कार्यक्रम है तो मुझे पहले भी इन्होंने एक बार सलामी में बुलाया था कार्यक्रम में, और मुझे आकर यहाँ बहुत इसलिए अच्छा लगता है कि आने वाली पीढ़ियां यहाँ तैयार हो रही हैं। अभी वो लड़की जो कविता बोल रही थी, जो तिरंगा बनाया, जो राष्ट्र प्रेम की बात हुई और राष्ट्र की बात हुई, देश के पर्यावरण की बात हुई, देश की प्रकृति को बचाने की बात हुई,
अगर मुझे बुलाया तो मेरे पास तो वही बातें हैं कहने के लिए कि प्लास्टिक नहीं यूज करना, फोन से कैसे बचना, ये नशा छोड़ दो, जिसको भी ये नशा ये छोड़ दो। तो मुझे लगता है कि ये सामाजिक और राष्ट्र प्रेम के लिए, और इतने सारे स्कूलों को इकट्ठा करना बिना किसी की बाहरी आर्थिक सहायता या कोई उनको चाहिए सारे, मतलब आत्मा से, मुझे लगता है कि तन मन आत्मा से ये कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित है। जिसमें पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण की बात की जा रही है, बच्चों का बहुत बढ़िया कॉम्पिटिशन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये सिर्फ आशीर्वाद से हो रहा है। हमारे जो सीनियर्स हैं मेरे बीच में, आप देख ही रहे हैं, डॉक्टर जनक पलटा मैम यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में अपने देश को रिप्रेजेंट किया है एनवायरमेंट के लिए। तो ऐसे इशू के लिए, ऐसी सामाजिक इश्यूज के लिए, जिसमें बाल संरक्षण है, वुमेन डेवलपमेंट है, एनवायरमेंट है, नशा मुक्ति है, इसके ऊपर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ओकेशन है भारतीय, ये जो आजादी दिवस हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उसके साथ साथ इन सोशल इश्यूज को हम सामने लेकर आ पाए। तो 60 स्कूलों के लगभग 1500 विद्यार्थियों ने यहाँ इकट्ठा होकर नृत्य, गायन एवं आप देख ही रहे हैं ड्राइंग की प्रस्तुतियों के माध्यम से इन इश्यूज को समाज के सामने रखा है। ये अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिता है जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि देशभक्ति के आधार पर ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज हो और उन सपूतों को, शहीदों को हम नमन कर सकें। वर्तमान डिजिटलाइजेशन के युग में बच्चों की जो प्रतिभा इस तरह से निखर कर सामने आती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बच्चे मोबाइल छोड़कर दूसरी गतिविधियों में जो संलग्न होते हैं, कितना अच्छा है समाज के लिए। सर, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स अगर बच्चों को मिलते हैं तो वो अपनी प्रस्तुतियां सापेक्ष रूप से दे पाते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।